और आपको बताते चलूं कि राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर है। राजस्थान में 22 मई से तीव्र हीट वेव की संभावनाएं हैं और रेड अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। प्रदेश में 45 डिग्री से अधिक का तापमान होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सब जगह सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लोग घरों में रहकर गर्मी से बचने का जतन कर रहे हैं। कई लोग मुंह पर साफा बांधकर नजर आ रहे हैं तो कहीं जूस और पेय पदार्थों की दुकानों पर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस दौर में जगह जगह लोग बिजली की कटौती से भी परेशान हो चुके हैं। हालांकि इस भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप से अलर्ट तो दिखता है, लेकिन जिला प्रशासन भी पहले से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स को 4 तस्वीरों में खंडित कर रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि हीट वेव का क्या प्रकोप है। 22 मई से रेड अलर्ट है, 22 मई से लू और चलने वाला है, 22 मई से और में जो हीट में है, जो भीषण गर्मी, उसमें और बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पर पहली तस्वीर आप देखिए, 1 2 3 4 अगर कहें और मैं आपको पहली तस्वीर की तरफ रुक करूं, ले जाऊं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं भी आप देखेंगे नहीं कि गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, कम गाड़ियां चल रही हैं, ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर नंबर 2 यानी कि दूसरी तस्वीर पे अगर चलें तो आप देखिए कि कैसे मुंह पर साफा बांधकर, मुंह को ओढ़कर, अच्छा होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि साफा जो है वो लड़कियां ही बांधती हैं क्योंकि उन्हें हीट से बचना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वहाँ पर मेल हैं वो भी साफा बांधकर ऊपर में एक कुछ चादर का बनाकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बीमारी हो जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली और जल विभागों को सख्त निर्देश देने के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में उच्च अधिकारियों की तलब की है। हीरालाल नागर ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिजली समस्या गहलोत सरकार की ही देन है, हम इस समस्याओं से निपटने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पहले ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने पावर प्लांट्स लगाए हैं। ऊर्जा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां बिजली उपलब्ध होने के बाद भी कट लगाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इसका समाधान निकालने का भी भरोसा दिलाया। राजस्थान में बिजली संकट को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब। नागर साहब, 4 महीने पहले चुनाव में आपने वादा किया था 24 घंटे बिजली देने का। दावों में बड़ी जल्दी दम निकल गया क्योंकि प्रदेश के लगभग सभी जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बड़ा गहरा बिजली संकट बहुत बड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं और बिना बताए बिजली कट हो रहा है। देखिए, हमने जो वादा किया था 24 घंटे बिजली निर्बाध देने का, उसमें जो कमियां हैं, उस देने में जो गैप है, हम उसके लिए हमने 3 महीने के कार्यकाल में केंद्रीय पीएसयूज के साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं। 1,60,000 करोड़ के बिजली के उत्पादन के, जनरेशन के, हमने 60,000 करोड़ के टेंडर निकाले हैं। लगभग 225 लाख करोड़ के हमने जो इन्वेस्टमेंट का जो हमने प्लान बनाया है, उसकी तैयारी चल रही है, वो पाइपलाइन में है, उसका निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। अब इसको ज़मीन पर उतार करके जब धरातल पर आएगा, निश्चित रूप से उसमें जो एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, उसको तब तक हमें ये जो पुराना हमें विरासत में जो सिस्टम मिला है, जो उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पुरानी व्यवस्था को हम ठीक करके और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएं। इसके लिए आज ही मीटिंग करके और निर्देश दिए कि हमारे जो भी सीनियर अभियंता हैं जयपुर में, उनको हम फील्ड में भेजें। हर जिले में एक अभियंता जाएगा, बड़े अधिकारी जाएंगे और वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या कमियां हैं। अगर वो कमियां हैं तो उनको भी दूर करेंगे और निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास में हैं कि लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले और इसके लिए पूरा सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बिजली जिस दर में भी खरीदी जाए, खरीद करके उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जब पीक हावर्स में रात को जब एसीज का लोड अभी इस साल 20% ज़्यादा आ गया, अब 20% एकदम बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल में कोई नया प्लांट जनरेशन का लगा नहीं, कोई प्रसारण तंत्र में विकास हुआ नहीं और निश्चित रूप से इन्होंने केवल महंगी बिजली खरीद करके एक्सचेंज के माध्यम से इस देश को, इस प्रदेश को आर्थिक रूप से बोझ डालने का काम किया है। इसका निश्चित रूप से पाप गहलोत सरकार ने किया है। आप मानते हैं कि बिजली संकट के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है?
पूरी तरह से जिम्मेदार है। 5 साल में उन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं लगाई, कभी कोई नया जनरेशन ही नहीं किया। जब आप उत्पादन में जीरो हैं और पुरानी ही वसुंधरा सरकार के टाइम के ही वो जो प्लांट है उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। इस 5 साल का जो बैकलॉग रहा है, हमने 31,000 मेगावाट के एमओयू कर लिए। 31,000 मेगावाट के एमओयू किए, उनको धरातल पर उतरेगा टाइम लगेंगे। तो वो निश्चित रूप से हम प्रदेश हमारा आने वाले समय में बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे जो एमओयू पूरे होंगे तो प्रदेश को नई अर्थव्यवस्था मिलेगी, नए उद्योग धंधे भी आएंगे जिनके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। सर ये तो बाद की बात है, अभी गर्मी का मौसम, हीट वेव शुरू हो गया है, इसकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी। शॉर्ट टाइम प्लान तो आपको बनाना चाहिए था। ये कहकर आप बच नहीं सकती है मौजूदा सरकार की, ये पिछली सरकार की जिम्मेदारी। नहीं, निश्चित रूप से जो एक्सचेंज में बिजली उपलब्ध है उसको हम पूरी खरीद रहे हैं, रोज बिड लगा रहे हैं। और उसके बाद भी जब पीक आता है, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है, कई जीएसएस में किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से भी हमें प्रसारित करने में समय ठीक करने में लग जाता है। उन्हीं कमियों की वजह से कमियां हैं। बाकी हमारी शॉर्टफॉल जो है उसको हम परचेज करके पूरा कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर समय 24 घंटे बिजली मिले। क्या सर अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है बिजली की? पर्याप्त बिजली है या संकट अभी लंबा रहेगा? देखिए, हमारे पास अभी पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड आप ले लीजिए, हमारे पास सरप्लस बिजली थी। हमने कोई 18 तारीख को लोड शेडिंग नहीं किया, 19-20 में नहीं आया, तो ये हमारे पास बिजली थी। लेकिन कुछ टाइम कभी 7 लाख यूनिट का शॉर्टफॉल रहता है, कभी 12 से 15 लाख यूनिट का शॉर्टफॉल होता है। वो निश्चित रूप से उस समय हमें कुछ उसको हमारे जो जीएसएस को बचाने के लिए उसको लोड शेड करना पड़ता है और वो आधे 1 घंटे पौन घंटे के अंदर अंदर हम वापस वहाँ हर ज़िले में एक अलग अलग समय में करते हैं, अलग अलग दिन में करते हैं, ताकि एक ज़िले में बार बार डेली ना हो। और उसका प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को असुविधा हो। लेकिन सर सीएम को इंटरफेयर करना पड़ा, अधिकारियों को डिस्कॉम नहीं छोड़ने के निर्देश दिए कि मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। ये हालात क्यों बने सर? क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? विभाग डिपार्टमेंट जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं और उनको चिंता है प्रदेश की और उनको मॉनिटरिंग करी है उन्होंने और निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ और प्रयास करने के लिए हमें कहा है कि हम कुछ भी करें, लेकिन हर हाल में हम बिजली कटौती को चाहते हैं कि ये ना हो। लेकिन फिर भी मजबूरी में अगर उपलब्धता नहीं है तभी कर पा रहे हैं, वरना किसी गवर्नमेंट हम बिजली खरीदने में अगर उपलब्ध है कोई दिक्कत नहीं है। प्रसारण की हमारी सिस्टम ही मतलब फेलियर हो जा रहा है, उतनी बिजली को हम प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो तो पिछली गवर्नमेंट में प्रयास नहीं हुए, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी कभी कभी हमें बिजली को काट करके और वहाँ मेंटेन करना पड़ रहा है उस सिस्टम को बचाने के लिए। सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया, कई और आपके सरकार के लोग जो हैं विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तंत्र में कहीं लूप होल तो हैं सर, ठीक तो करना पड़ेगा। देखिए, अशोक गहलोत जी, आप से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप अशोक गहलोत जी ये तो बताओ कि आपने अपने 5 साल में कितने मेगावाट के जनरेशन के प्लांट लगाए जिसके माध्यम से प्रदेश को राहत मिले? आप केवल अपनी बयानबाजी करके और वाहवाही लूटना चाहते हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल में जहां हमने 63,000 का जिसका लोन था वो उदय योजना में हमने उसको मतलब सरकार ने लिया और आज आप 1,39,000 का करोड़ का लोन फिर छोड़ के गए हैं, दिवालिया करके गए वो, और बयानबाजी दे रहे हो। बयान से कुछ नहीं होता है जी, काम करके दिखाना होता है फील्ड में। हमने 2.25 लाख करोड़ के एमओयू करके और हमने प्लान किया है कि आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश हो सकता है। अभी इस साल हम समझ रहे हैं उपभोक्ता को भी, और हमें उपभोक्ता को परेशानी हो सकती है उसको भी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली सरकार की कमियों को हम एकदम दूर नहीं कर सकते। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाली गर्मी हो या आने वाली हमारी सिंचाई की समय की किसानों की मांग हो, उस समय हम ये स्थिति नहीं होने देंगे। तब तक हम अपने प्रयासों से पूर्ण प्रयास करेंगे कि उस समय कोई कटौती भी ना हो और आने वाली गर्मी भी किसी तरह की कटौती ना हो, इसके पूरे प्रयास करेंगे। नहीं सर, आप पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वो लगातार बयान देते थे कि सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, इस तरह के विकल्प तलाशे जा रहे हैं और राजस्थान बहुत मुफीद है इन सब के लिए। तो लगता है काम नहीं हुआ था, केवल बातें हुई थी।
देखिए वो बताएं ना कि एक भी जनरेशन का प्लांट उन्होंने लगाया हो, चालू किया हो, कितने मेगावाट की उन्होंने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां रही है, वो एक भी उपलब्धि नहीं है उनकी। न तो हमारे यहाँ 14,000 मेगावाट के प्लांट जो लग रहे हैं ये बाहर से आकर के कंपनियां एमओयू करके आई है, हमारे यहाँ प्लांट लगा रही है, यहाँ से बाहर ले जा रही है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हमारे हम चाहते हमारे यहाँ लगा करके अपने संसाधनों से हम लगा करके उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम पीछे हैं क्यों कि हम चाहते ही नहीं कि मतलब हम आत्मनिर्भर बने। हम एक्सचेंज के माध्यम से बिजली खरीद करके, और पता नहीं क्या इंटरेस्ट था उनका, क्यों खरीद में महंगे दाम में खरीद करके और कौन सी मतलब अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करना चाहते थे, इसलिए वो किया है उन्होंने। ये नहीं चाहते थे कि हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं और सस्ती बिजली खुद प्रोडक्ट करें। जो सोलर की बिजली 2.5 से 2 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 60 पैसे मिल रही है यहाँ उपलब्ध होती, तो आज हमारा प्रदेश बिजली बेचने वाला प्रदेश बनता, बिजली खरीदने वाला। क्या स्थिति है? पिछली सरकार में हमने देखा कई बार कोल संकट की स्थिति बन गई थी, बार बार जाना पड़ता था, मुख्यमंत्री बात करने के लिए जाते थे छत्तीसगढ़। और तो क्या इस बार व्यवस्थाएं अभी से सुचारू हैं, इस तरह की परेशानी नहीं होगी? देखिए, जब पिछली सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कोल संकट था। ये वहाँ की कोल्स माइंस को चालू नहीं करा पाए इन्होंने। क्यों मतलब उसमें रोड ट्रांसपोर्ट से उस कोयल को मतलब उपलब्ध करा करके, और क्या उसमें घोटाले हुए हैं। निश्चित रूप से हमने आते ही सबसे पहला काम किया कि हमारी परसा माइंस थी जो राजस्थान की माइंस है, उसको हमने चालू कराया। वहाँ से लगातार आज 8 रेक कोल मिल रही है। हमने दिल्ली में जा कर के मुख्यमंत्री जी हम साथ गए और वहाँ बात करी हमने कोल मंत्री के साथ में और प्रहलाद जी जोशी के साथ। उन्होंने कहा राजस्थान को कोई कोल के संकट नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने तुरंत हमारी रेकें बढ़ाई, प्रयास किया। ये डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला कि आज हमारे हर प्लांट में पर्याप्त कोयला है। 8 से 10 दिन का कोयले का स्टॉक हर प्लांट में है और लगातार हमें जो आवश्यकता है उतना कोयला निरंतर मिल रहा है। और वो दूर हुआ है, पहले कोयले की वजह से हमारे प्लांट नहीं चल पा रहे थे। आज हम कांग्रेस के शासन के समय 65% उपलब्धता थी, आज हमारी 73% वो पहुंच गई है। हम और इसको बढ़ाना चाह रहे हैं और छोटी छोटी कमियों को दूर करके और अधिक हमारा जनरेशन के प्लांट रेगुलर चलें उसका प्रयास कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आम आदमी जो गाँव में कस्बों में बैठा है, जो बिजली संकट को 2-4 कर रहा है, आपको लगता है कि उसके लिए कोई आने वाले दिनों में आपका जो रोड मैप है कारगर होगा? उसको आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली संकट कब तक ठीक होगा? देखिए, बिजली की जो पीक डिमांड है वो कभी दिन में हुआ करती थी। आज रात की डिमांड 10 बजे से 12-1 बजे तक वो पीक डिमांड हो गई है। और उस समय हमें जितनी भी बिजली एक्सचेंज के माध्यम से, हमारी बैंकिंग के माध्यम से और हमारी जनरेशन के माध्यम से मिल रही है, उसको हम मैनेजमेंट करके दे रहे हैं। अगर उसमें कुछ थोड़ा शॉर्टफॉल होता है उसको ही हम, मैंने पहले भी आपके चैनल को बताया कि हम उसी को मैनेज करके और लोड शेडिंग के माध्यम से मेंटेन करना चाहते हैं। वो आधा 1 घंटे का ही फॉल रहता है जो धीरे धीरे करके हर जिले से करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम प्रयास करें कि हमारा शॉर्टफॉल ना रहे, लेकिन उपलब्ध नहीं है तो वो किसी के हाथ में नहीं है। वो कोई कुछ दिन बिजली संकट रहेगा। देखिए, पूरे प्रयास कर रहे हैं हम। अगर हीट वेव ज़्यादा हो जाती है तब संकट थोड़ा और बढ़ जाता है, और अगर हम उपलब्धता हो जाती है तो हमें मतलब आसानी से मिल जाती है। तो हम वो पिछले 3 दिन में कोई हमने लोड शेडिंग नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी मौसम के ऊपर भी, हमारी विंड के ऊपर भी, कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि मौसम पर निर्भरता कहीं ज़्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है परेशानी नहीं हो, लेकिन हीट वेव का दौर लंबा चला तो फिर बिजली संकट और गहरा सकता है। मंत्री जी अपने स्तर पर अधिकारियों से फीडबैक के आधार पर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि कैसे बिजली की जो अघोषित कटौती है कम से कम उसे तो दूर किया जाए, लेकिन जनता को समझना होगा कि अभी परेशानी थोड़े दिन और भी चल सकती है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी। और वहीं चित्तौड़गढ़ की अगर आपको बात बताएं तो चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली की आघोषित कटौती से आम जनता परेशान है। भीषण गर्मी में दिन और रात एक हो चुका है। आघोषित बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बिजली की कटौती को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन भी सौंपा है। भीषण गर्मी के चलते जिले में तापमान 44 डिग्री के पार हो गया है।
निम्बाहेड़ा और कपासन के विधायक ने बता दें बिजली और पेयजल संकट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात भी की है। जिले के ग्रामीण इलाकों में हो रही बिजली की अघोषित कटौती को लेकर हमारे संवाददाता सलमान ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। देखिए, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिन बिजली संकट गहराया हुआ है और हम इस समय जो है एक सहनवा गांव है चित्तौड़गढ़ से 7 किलोमीटर दूर, उस गांव में आए हैं और यहाँ ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे बिजली संकट किस तरह से है। मैं अपने एक बार कैमरामैन से बोलूंगा वो एक बार दिखाएं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो बिजली है आपके यहाँ आती है तो कितनी क्या कटौती हो रही है, पूरा कैसे क्या हो रहा है? हाँ यार, ये 2 घंटा 3 घंटा नहीं, रात को अभी नहीं है। क्या है बिजली के बारे में क्या करना चाहिए? बिजली हाँ, ये किसी भी टाइम कट जाते हैं, शाम को वापस आती नहीं है, रात को 2-2 3-3 घंटा बाद, दिन में भी काट देते हैं, कोई टाइम नहीं है फिक्स। टाइम नहीं है। क्या करना चाहेंगे आप लोग? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पीने के लिए पशुओं के पानी की सख्त जरूरत है इस टाइम, और पानी की व्यवस्था बराबर होती नहीं है। किसी किसान के 5-10 रुपए का है रजगा रजगी बोर का, तो वो भी नहीं पी रहा है बराबर, और समस्या ही है हर टाइम। रात को 2-2 3-3 घंटे बिजली गुजरती है, कोई सुनने वाला नहीं है। परेशानी क्या होती है? परेशानी की लाइट आवे कोने तो भेज जाना पानी पावा के लिए घर रोटी खावाना आवा तो कूलर कोई पंखो चालू करा तो गर्मी पड़ रही है बाहर, ये चक्कर। हमारे साथ युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल जाट है, गांव से ना कुएं से लगाकर गांव तक समस्या, मतलब बिजली की इतनी जबरदस्त हो रही है तो कुएं पर रजका बाजरा कुछ भी बो रखा था उनको, मतलब भारी परेशानी से गुजरे, सूख गए बिल्कुल, क्योंकि अघोषित बिजली कटौती हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह जाट है। अच्छा मनोहर जी, बात करें जो बिजली है इस समय बिजली संकट गिराया, तो क्या आपके गांव में इससे पूरा हो रहा है? लाइट कोई घोषित समय नहीं है, और लाइट दिन में भी काट देते हैं, रात में भी काट देते हैं, और किसी अधिकारी को फोन लगाओ तो लोड सेटिंग हो रहा है, और लोड सेटिंग रात में 2-2 घंटे तक लोड सेटिंग। अब कोई खाना बनाने का समय है तो कैसे अंधेरे में कैसे खाना बनावे, गर्मी इतनी भयंकर है, तो वहाँ कैसे लोग रात को सो पावे, कैसे उठ बैठ पावे। और आए दिन मतलब कुएं पे कदका बाजरा ज्वार जो भी बो रखा है वो भी सूख रहे हैं, जानवरों को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, उनको पानी की समस्या है, पिलाने के लिए पानी कहाँ से लावें। क्या परेशानी सामने मुख्य होती है? साहब ये है, किसान दिन भर खेत में काम करता है, थका हुआ आता है, शाम का घर पे जो रोटी खाने का सोने का टाइम हुआ और लाइट कट जाती है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती है। क्या करे, इधर उधर पूरी रात भी वो काली रात वो वैसी ही निकलती है, और दिन में तो वो काम करता है, ठहरने का काम ही नहीं है 1 मिनट ही। और रात को ये बिजली विभाग और ये राजस्थान सरकार ये शासकार तो एक तरह से तरमान है। तो जो बिजली आप जिस तरह बता रहे हैं कटौती करते हैं, तो क्या पेयजल संकट भी इससे होता है? बहुत जबरदस्त है साहब। 6 घंटे 7 घंटे की बात की चुनाव के टाइम में, और अभी देखो तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे लाइट आती है, जो भी टुकड़ू में आधा घंटे का ट्रैपिंग आ जाता है बीच में, घंटा कि साफ सफाई हो रही है, सीट डाउन है, ये है वो है, लोड हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, 1000 बातें करते हैं। तो ये थे ग्रामीण हैं, वो बता रहे हैं कि जो लाइट कटौती जो संकट है वो लगातार गहराया हुआ है, बिजली संकट गहराया हुआ है, और जो है दिन में हो चाहे रात में हो बिजली लगातार जो है वो ट्रिपिंग करती है। रात को करीबन 3-3 4-4 घंटे है वो बिजली नहीं आती है। ऐसे में ग्रामीण जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। तो आपने देखा कि कैसे बिजली संकट के वजह से सब जगह जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी के साथ अब बिजली कटौती की भी जो एक नई प्रॉब्लम है वो आ गई है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए 2 हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह नरोका दौसा से जुड़ रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे मुकुल परिहार जो हैं जोधपुर से जुड़ रहे हैं। पहले हम लेना चाहूंगा देवेंद्र सिंह नरोका आपसे कुछ सवाल। देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर अभी जो हमारे दर्शकों को हम सुना रहे थे और मैं भी सुन रहा था, वहां पर बात हो रही थी कि 3-4 घंटे लगातार बिजली कटती है और टुकड़ों में बिजली आती है, जिसकी वजह से एक जो वहां पर आदमी है वो कह रहे थे कि खाना भी नहीं बना पाते हैं, पेयजल की भी बड़ी समस्या है, रात को भी नहीं बना पाते। ये और क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान के अंदर जो ये घोषित जो बिजली कटौती है उसको लेकर दौसा जिले के अंदर भी लगातार जो ट्रिपिंग है और लाइट जाने की जो घोषित जो कटौती हो रही है उससे यहाँ पर लोग बागों का जो हाल है वो बेहाल है। यहाँ पर जो पेयजल की जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति है। बात करें दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी धाम है, वहां पर बीते रात को ही
वहां पर करीब 4 घंटे से बिजली कटौती घोषित हुई थी, जिससे श्रद्धालु सहित आमजन को भी परेशानी हुई थी। तो बात करें कि बांदीकुई और दौसा और सिकराय और महुआ विधानसभा की और लालचोट विधानसभा की, जहां ग्रामीणों का भी गुस्सा है, जहां धरने की चेतावनी भी दी गई है कि लगातार जो बिजली कटौती है उससे ग्रामीण भी परेशान है कि पेयजल जो संकट है वो गहरा हुआ है। लगातार जो लापरवाह जो बिजली विभाग है उसके चलते यहाँ पर लगातार जो ट्रिपिंग हो रही है उससे लोग बागों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ के अंदर जो पानी के साथ बिजली के साथ के अंदर पानी की भी समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है, जिससे लोग बागों को यहाँ पर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ के अंदर जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी है, ऐसा लोगों का आरोप है कि लगातार जो उपभोक्ता है वो लगातार जो पावर हाउस है, जो कार्यालय है बिजली विभाग का, वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां उनको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बीती रात को मैं खुद भी वहां कार्यालय पे गया था, तो वहां देखा था कि लोगों की भीड़ जमा थी और लगातार जो लोग बाग है वो गुहार करते नजर आते, लेकिन जो बांदीकुई का जो विद्युत कार्यालय है उसके अंदर जो कर्मियों ने ताला लगा रखा था, जिससे उपभोक्ता को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों का बेहाल है और लगातार ये भीषण जो गर्मी है, जो दौसा जिले के अंदर टेम्परेचर चल रहा है वो करीब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जिससे लोग बागों को गर्मी का सितम तो खैर सता ही रहा है साथ में, लेकिन जो बिजली कटौती है उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं भारी परेशानी। देवेंद्र, आपसे एक सवाल लूंगा। आपने भी बताया कि वहां पे कार्यालय में जो लोग जाते हैं वहां बहुत लंबी कतार लगी रहती है। थोड़ी देर पहले एनडीटीवी के माध्यम से हम ये देख रहे थे कि एक वहां पर जो आदमी थे वो बता रहे थे कि फोन करते रहो अधिकारी को, लेकिन अधिकारी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐसा क्या दौसा में भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा के जो विद्युत जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं, ऐसा जो उपभोक्ता है उन्होंने आरोप लगाया है। साथ के अंदर जो जेईएन है सहित एईएन है और जो ऐसी हैं जो दौसा के जो अधिकारी है वो लगातार लोग बागों को कहना है कि लगातार है तो फोन स्विच ऑफ रहता है अक्सर, और या फोन नहीं उठाते हैं। बात करें लैंडलाइन की, लैंडलाइन को आप कभी भी फोन करेंगे तो लैंडलाइन कभी शुरू ही नहीं है, डेड पड़ा हुआ है, और लगातार जो लोग बाग है और उपभोक्ता है उनको भी परेशानी होनी पड़ती है। लापरवाह सिस्टम का जो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, वो लापरवाही का जो सिस्टम है वो बिजली विभाग का सामने यहाँ पर दौसा जिले के अंदर भी आ रहा है। जी देवेंद्र, एक बार रुख करना चाहूंगा मैं मुकुल परिहार, हमारे जो संवाददाता हैं उनकी तरफ। मुकुल, जहां पे आप खड़े हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत गर्मी है वहां पर। गर्मी तो है ही, उसके साथ अब बिजली संकट भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। तो वहां पर बिजली की जो संकट है वो कैसी है? पेयजल की समस्या है, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। वहां पर यानी जोधपुर में क्या कुछ समस्या देखने को मिल रहा है? मुकुल, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जोधपुर में जो है वो सूर्य नगरी भी कहते हैं जोधपुर को, और यहाँ सूर्य देव के जो है वो तल्ख तेवर देखे जा रहे हैं, जहां दोपहर के समय जोधपुर की सड़कें भी सुनी रहती है। वहीं बात करें पानी और बिजली की, तो इन दिनों अघोषित जो बिजली कटौती है उसके बावजूद जो है जोधपुर के अंदर जो है बिजली कटौती दिन के साथ साथ अब रात में भी कई दफा जा रही है। और जो डिस्कॉम की तरफ से जो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, तो आम लोगों की ये शिकायत है कि जो टोल फ्री नंबर है वहां से जो कोई भी है वो वापस रिप्लाई भी नहीं आता, और वो कॉल करने के बावजूद भी उनकी समस्या का निस्तारण नहीं होता। वहीं जो पानी की दिक्कत है, तो बात करें जोधपुर का जो भीतरी शहर है जिसको शहर परकोटा भी कहते हैं, यहाँ जो राजा महाराजाओं के दौर के जो प्राचीन जलाशय है वो सरकारी सप्लाई से भी अधिक जो है वो इस भीषण गर्मी में कारगर साबित हो रहे हैं। जहां जो सरकारी सप्लाई है वो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आती है, और कई बार तो 2 दिन भी पानी नहीं आता। वही जो प्राचीन जलाशय स्रोत है जिसमें जो कुएं हैं, बावड़ियां हैं, जो राजशाही शासन के दौर की है, वो आज के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी जो है वो कई रूप में कारगर साबित हो रही है। जी, तो एक बात बताइए मुकुल कि भजन लाल सरकार तो बार बार इससे लड़ने की एकदम दिशा निर्देश जारी कर रहा है, कह रहा है कि भाई कोई कर्मचारी जो है छुट्टी नहीं लेंगे, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आम जनमानस को, आम जनमानस की सहूलियत की सबसे बड़ी बात करी है। इस बीच फिर कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं। जैसा देवेंद्र भी बता रहे थे कि टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करते रहिए, कोई नंबर ही नहीं है। ये एक बड़ा परेशानी का मुद्दा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब सरकार इतना ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है कि प्रॉब्लम्स ना हो? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिजली से संबंधित जो डिस्कॉम के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया, ये 24 इंटू 7 यानी 24 घंटे में कभी भी जो है वो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पर जो आम लोगों की जो शिकायतें आती हैं भीतरी शहर में, इस दौरान जो भी 45 डिग्री से जो तापमान है, इसमें कहीं ट्रांसफार्मर जलने की भी शिकायतें आ रही है। वही पानी की किल्लत की भी जो है वो समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है, और आम जन को जो है इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो पीएचडी है
वहां से जो है उसकी जो अगर डिस्कॉम की बात करें तो डिस्कॉम से अधिक जो है वो पानी की शिकायतें जो हैं वो अधिक दर्ज की जा रही है। लेकिन अच्छा। हालांकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं, जनहित से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको लेकर भी जो है जो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो आम जन की जो मूल समस्या है वहां तक ना अधिकारी पहुंच पा रहा है ना ही कर्मचारी।